आप देख रहे हैं A1 टीवी, आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। अंबिकापुर में पहली बार जलाशय का जल स्तर सूखने के कगार पर है, जिससे अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जल संकट गहराने वाला है। जल संकट को देखते हुए निगम ने फरमान सुनाते हुए एक टाइम पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में पानी की दिक्कत होने से शहर के लाखों घरों में एक टाइम का पानी पहुंच रहा है, जहां पानी को लेकर वार्डों में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इधर इसकी जानकारी लगते ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सड़क मार्ग से अंबिकापुर के लिए देर रात पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और निगम के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टर, एसपी सहित निगम के आला अधिकारियों के साथ बाकी जलाशय पहुंचकर पानी की स्थिति को जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जलाशयों का पानी कम हुआ है। बारिश नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी हुई है। दिक्कत हो रही है, नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ से हम कितना सप्लाई कर सकते हैं उसको देखने के लिए दो बातें अभी यहाँ देखने में आई कि एक, जितना पानी अपने को दिख रहा है 1.5 मीटर करीब सिल्ट हो गया है गेट के पास, तो वो 1.5 मीटर अगर मिट्टी निकाल दी जाती है तो उतना और पानी आपको मिल जाएगा। और हफ्ता 10 दिन के लिए बिना बरसात आए हफ्ता 10 दिन के लिए पानी यहाँ उपलब्ध रहेगा। उसके बाद अगर बरसात नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। डिप्टी सीएम ने सरगुजा में ईडी पर बड़ा बयान दिया है। व्यक्तिगत तौर पर जिनके ऊपर आक्षेप लगे रहे हैं उनकी बात आ रही है। ईडी लगातार केंद्र सरकार का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उन्होंने ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन पर भी सवालिया निशान उठाया। सरकार की बात कहीं नहीं आ रही है, व्यक्तियों के ऊपर जहां पर कोई आक्षेप लग रहे हों उनके ऊपर बात आ रही है और कार्रवाई हो रही है। ईडी के साथ हो क्या रहा है कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईडी के डायरेक्टर को जिस तरह से एक्सटेंशन दिया गया वो गैर कानूनी रूप से दिया गया। ये प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है कार्रवाई के ऊपर? आपने कहा चुनाव के पहले, मेरा ये कहना है कि इसका उपयोग होते हुए दिख रहा है राजनीतिक रूप से। ये गलत है, किसी ने गलत किया है, आप कार्रवाई करें, कोई रोकने के भाई सवाल नहीं है। लेकिन ये कैसे हो रहा है कि ईडी के डायरेक्टर जो हैं, प्रमुख हैं ईडी के, उनको आप ऐसा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते चले जाए। गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध वाटरफॉल चिंगारा पगार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रास्ते में पड़ने वाले नाले में अचानक तेज पानी आ गया। मस्ती में डूबे पर्यटक इस खतरे से अनजान थे। अचानक तेज हुए बहाव की सूचना पर आपदा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उस समय लगभग 5000 की संख्या में वहां पर्यटक मौजूद थे। सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद प्रशासन सुरक्षा को लेकर जल्द ही कोई ठोस निर्णय ले सकता है। 4 बजे के लगभग बहुत तेज बारिश हुआ, जिसके कारण डॉक्टर पुलिया के पास में पानी बढ़ गया था, जिससे चिंगरा पगार नाला की तरफ वहाँ पे जो झरना की तरफ लगभग 5 से 6 लोग फंसे थे। पानी अभी कंट्रोल हो गया है, पानी घुटने से लेवल नीचे हो गई है और मैक्सिमम निकल गए। 7-8 लोग और बचे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है और अभी 10 से 15 मिनट में निकल जाएंगे। 3 बजे के आसपास में बहुत तेज बारिश हुआ, एकदम तेज बारिश हुआ ना, जो नाला है वो चिंगरी पगार वाला एकदम भर गया तो करीब 1000-1500 लोग वहाँ पे फंस गए पूरे। प्रदेश में कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि पूरा छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस ने जो काम किए हैं उसके आगे बीजेपी बोना ही साबित होगी। बीजेपी के छत्तीसगढ़ नेता कुछ करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अमित शाह आ रहे हैं। बीजेपी ने बाहरी व्यक्ति को चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाया है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी-आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी-आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी-आईटी रजा यूनिटी फाउंडेशन कोरिया द्वारा सुन्नी मुस्लिम समुदाय के बच्चों के उज्जवल भविष्य और मार्गदर्शन के लिए मानस भवन में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में
छात्र छात्राओं समेत परिजन मौजूद रहे। दंतेवाड़ा में दंतेश्वर माता शक्तिपीठ में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग 13वीं सदी का बताया जाता है। इस शिवलिंग की ग्रामीणों द्वारा नियमित पूजा की जाती है। सावन के महीनों को शिव का महीना भी कहा जाता है। प्राचीन मंदिर होने के बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दंतेश्वर माता मंदिर के पुजारी ने कहा कि यदि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाता है तो यहाँ भी भक्तों का तांता लग सकता है। ये शिवलिंग जो है ये 800 साल पुराना शिवलिंग है। जैसे माता जी का मंदिर का जीर्णोद्धार किए थे माँ काकतीय राजवंश के द्वारा, उस समय से यहाँ ये उत्पत्ति में है ये शिवलिंग। और इस शिवलिंग को गांव वाले पूरे मिल के कुछ दूर तक खोद के देखे, कम से कम 10-12 फीट खोदने के बाद बहुत ही लंबा है। मेरे ख्याल से अनुमानित पाताल तक है बोल के पहले के लोग किदवंती के आधार पर कहे अनुसार बहुत पाताल तक गड़े हुए हैं। बहुत लंबाई शिवलिंग है। तो कुछ 1-2 पीढ़ी पहले हमारे दादाजी लोगों के समय में उसको खोदा गया था, तो खोद नहीं पाए। और ये शिवलिंग बहुत ही पुराना शिवलिंग है और ये आदिकाल से यहाँ है। और जो ये तालाब है शिवलिंग के साथ। एमसीबी जिले के मनिंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के साथ हुई मारपीट के विरोध में तीसरे दिन भी ओपीडी बंद रही। डॉक्टर के चैम्बरों में सोमवार को भी ताले लटके रहने से मरीज और उनके परिजन परेशान होते रहे। डॉक्टर एसएस सिंह ने बताया है कि यहां शुक्रवार को ऑटो चालक की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी के बाद परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों और सीएमएचओ के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था, जिसके विरोध में सारा अस्पताल प्रशासन ही धरने प्रदर्शन कर रहा है। जब तक दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। तो देखिए, किसी को मरीज को परेशान करना ये हमारी सेवा में नहीं है। लेकिन जो घटना बीती रात शुक्रवार की रात में हुई, तो मृतक के परिजनों से जो संवेदना है वो सारे कर्मचारियों की है कि इस तरह की मृत्यु नहीं होना चाहिए था। लेकिन जनता को भी ये समझना चाहिए कि आप किसी भी प्रकरण में इस तरह से मारपीट गाली गलौज नहीं कर सकते। ओपीडी जरूर बंद किया है, सूचना दे के प्रशासन को। ये जो बहुत ही जो हृदय विदारक घटना हुई है उसकी सूचना दिया जा चुका है विधिवत। और ये ध्यान रखा गया है कि कोई मरीज प्रभावित ना हो, उसके लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं 24 घंटे। जो भी हमारे पास ये सीएससी स्टाफ के कैपेसिटी के हिसाब से जो हमारे पास वर्किंग हैंड हैं, उसमें हम पूरा व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी सीरियस मरीज आता है या फिर जो बहुत ही नीडी पर्सन है वो किसी भी इलाज के अभाव में प्रभावित ना हो, उसके जान को कोई खतरा ना हो, चाहे जिस भी टाइप का इमरजेंसी। दुर्ग जिला महिला मोर्चा के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे भवन में महिलाओं के लिए सावन महोत्सव और आनंद मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामशिला साहू, माया बेलचंदन थे। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और एक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महिला मोर्चा के अध्यक्ष दिव्या कलिहारी ने कार्यक्रम की जानकारी दी। सावन उत्सव में महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। खैरागढ़ जेल से पॉस्को एक्ट में बंद आरोपी के फरार होने की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कैदी के फरार होने की खबर मिलते ही विभाग तुरंत हरकत में आ गया। कैदी जेल की 23 फीट ऊंची दीवार को फांदकर भाग गया था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोपहर तक कैदी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ धारा 224 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग से बलात्कार के आरोप में ये बंदी था। A1 छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।